Principal basis of inheritance revision. Okay, so it is mostly first part is based on Mendel. Okay, so Mendelian genetics कहा जाता है, ठीक है, उस चैप्टर को. फादर ऑफ जेनेटिक्स इज कॉल्ड मेंडल. बेटसन इज कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स. टी.एच. मॉर्गन इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स. टी.एच. मॉर्गन ने लिंकेज पे काम किया था, ठीक है. उसने एक्सपेरिमेंट भी करा था ड्रोसोफिला पे और रिकॉम्बिनेशन के बारे में बताया था, ठीक है. सो मेंडल का बर्थ हुआ था जुलाई 22, 1822 में एंड ही डाइड ऑन 1884. सो मेंडल ने काम करा था गार्डन पी पे, जिसको कहा जाता है पाइशम सेटाइवम. देन उन्होंने 7 ईयर्स काम करा पाइसम सेटाइवम पे 1856 टू 1863 तक. देन उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट करा था उसको कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट. सो उन्होंने पी प्लांट लिया था, उसने उसके 7 कैरेक्टर्स लिए थे, ठीक है. 7 कैरेक्टर्स यानी कि 14 ट्रेड्स होंगे, ठीक है. एक कैरेक्टर के 2-2 ट्रेट होंगे तो टोटल 14 कैरेक्टर ट्रेट हो जाएंगे, ठीक है. सो उन्होंने जो कैरेक्टर्स लिए थे वो डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर लिए थे, यानी कि हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स लिए थे. जैसे हाइट के भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा 2 लिया जिसको हम लोग ईजिली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. हाइट के टॉल एंड द्वार्फ दोनों कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है, ठीक है. देन जो कलर भी उन्होंने जैसे लिया था तो येलो ग्रीन लिया था, ठीक है. बीच का कुछ रेड पिंक वगैरह नहीं लिया था, ठीक है. देन उन्होंने लार्ज नंबर ऑफ सीड्स को लेकर के एक्सपेरिमेंट करा था, यानी कि उसका सैंपल साइज भी बड़ा हुआ. जितना ज़्यादा सैंपल साइज बड़ा होगा उतना इजीली वो ज़्यादा रिजल्ट्स देख पाएंगे, तो वो इजीली मतलब बहुत सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है, ठीक है. आप जितना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे उतना ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ निकलेगा वो सबसे, तो आप वो सबको ज़्यादा स्टडी कर सकते हो, ठीक है. तो क्रेडिबिलिटी भी ज़्यादा था, उसके वजह से उसने लार्ज नंबर ऑफ सीड्स यूज़ करा था, ठीक है. देन उसने पी प्लांट को ही क्यों चूज़ करा, ठीक है. पी प्लांट को ही क्यों चूज़ करा, बिकॉज जो पी प्लांट है उसका लाइफ साइकिल एक सीज़न में ही कंप्लीट हो जाता है, 3 to 4 मंथ्स के अंदर, ठीक है. देन उसने ट्रू ब्रीडिंग लिए, मतलब टोल है तो दोनों टोल के ही ट्रेट होंगे, लाइक टी, और अगर द्वार्फ है तो दोनों स्मॉल टी, उस टाइप के लिए, ठीक है. उन्होंने मिक्स नहीं लिए, लाइक इस टाइप के नहीं लिए, ठीक है. सो ट्रू ब्रीडिंग यानी कि प्योर लाइन को उन्होंने सेल्फिंग कराया, मतलब आपस में क्रॉसिंग कराया, ठीक है. सो प्योर लाइन यानी कि होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रेसेसिव आते हैं. होमोजाइगस डोमिनेंट यानी कि बिग टी स्मॉल टी, ओके. सो जो पी प्लांट होता है वो बाइसेक्सुअल होता है, तो उसमें हम लोग नेचुरली सेल्फ पोलिनेशन करता है, ठीक है, वो पी प्लांट, और बर्ड पोलिनेशन भी, ठीक है, कैन बी आर्टिफिशियली, और हम लोग आर्टिफिशियली उसका क्रॉस पोलिनेशन भी करा सकते हैं, ठीक है. और उसमें इमास्कुलेशन भी होता है, ठीक है. सो जो मेंडल ने जो वर्क करा था पी प्लांट पे वो बहुत सालों तक अनरिकॉग्नाइज्ड रहा, ठीक है. तो बाद में दूसरे साइंटिस्ट ने आके उसके वर्क को नोटिस करा एंड उसको पब्लिश करा, तो हम लोग को समझ में आया कि मेंडल एक्चुअल में क्या बताना चाहता है, ठीक है. सो इट रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड. मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क इन 1865. देन 1900 तक अनरिकॉग्नाइज्ड रहा, ठीक है, बिकॉज उस टाइम कम्युनिकेशन ईजी नहीं था, ठीक है. कम्युनिकेशन वाज नॉट ईजी, इंटरनेट भी नहीं था. कॉन्सेप्ट ऑफ जीन फैक्टर इज स्टेबल डिस्क्रीट यूनिट नॉट एक्सेप्टेड. तो जो मेंडल बता रहे थे कि जीन एक स्टेबल डिस्क्रीट यूनिट होता है, तो वो चीज़ उस टाइम के लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है. एंड मेंडल ने मैथमेटिकल टूल्स यूज़ किया था बायो में, जो कि बायोलॉजिस्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि मैथ से भी बायो एक्सप्लेन किया जा सकता है बोल के, ठीक है. नॉट एक्सेप्टेड. नो फिजिकल प्रूफ ऑफ फैक्टर इज डिस्क्रीट यूनिट. कोई फिजिकल प्रूफ भी नहीं था मेंडल के पास, इसलिए वो 1900 तक अनरिकॉग्नाइज्ड रहा, ठीक है.
सो मेंडल की सक्सेस का क्या रीज़न है, मतलब वो इतने सालों तक अनरिकॉग्नाइज्ड रहने के बाद भी बाद में वो पब्लिश हुआ, तो उस सक्सेस का क्या रीज़न है, ठीक है। सो बिकॉज उसने स्टैटिक्स प्लस मैथमेटिकल लॉजिक लगाया था, ठीक है। देन उसने एक्सपेरिमेंट्स का रिकॉर्ड्स लिखा हुआ था, ठीक है। देन सैम्पल साइज भी बड़ा था जिससे कि एरर के चांस कम हो जाते हैं, ठीक है। देन उसने थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन भी लिखा था, ठीक है। एंड टेस्टेड एक्सप्लेनेशन बाय कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट, उसने जो एक्सप्लेनेशन लिखा था, थ्योरीज लिखा था, उस चीज़ को उसने टेस्ट भी किया था एक्सपेरिमेंट करके, ठीक है। देन सक्सेसिव जनरेशन का सेम रिजल्ट आ रहा था बार बार, तो उससे आइडियाज़ मिले कि उससे जो आइडियाज़ हैं वो सही है बोल के हम लोग मान सकते हैं, बिकॉज बार बार सेम रिजल्ट आ रहा था, उसने रिपीटेटिव बार बार सेम एक्सपेरिमेंट को किया हुआ था, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मेंडल का जो आइडियाज़ था वो नॉन अनसब्सटेंशियल है बोल के, ठीक है। मतलब वो ऐसे ही बेकार में नहीं हो सकते, लॉजिक है उसमें, ठीक है। सो जो पाइसम सेटाइवम होता है वो एक गार्डन पी होता है, वो डिप्लॉयड होता है, यानी कि 2n=14 और हैप्लॉयड लेंगे तो n=7, ओके। सो इनिशियली स्टार्टेड विद 34 वेराइटीज़, ठीक है। देन सबसे पहले उसने 34 वेराइटीज़ से स्टार्ट करा, देन 22, देन बाद में 14 ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज़ लिए, ठीक है, मतलब ट्रेट लिए। 7 पेयर ऑफ प्योर लाइन वेराइटीज़, सो उसने 7 पेयर लिए जिसमें कि एक कैरेक्टर के दो दो ट्रेट थे, दोनों कॉन्ट्रास्टिंग थे, ठीक है। देन नीट पीवाईक्यू में आता है कि प्योर उसने कितने नंबर ऑफ ट्रेड्स लिए थे, ठीक है। तो उसने 14 ट्रेड्स लिए थे, या फिर हम लोग कह सकते हैं 7 पेयर है, ठीक है। देन जो 7 कैरेक्टर्स थे उसमें जो मैक्सिमम कौन से वाले क्रोमोसोम थे, ठीक है, तो 4 के थे, ठीक है। देन 1, 5 और 7 पे ही प्रेजेंट थे, 1, 5 और 7 नंबर वाले क्रोमोसोम्स पे ही ये सारे कैरेक्टर्स प्रेजेंट थे, ठीक है। 2, 3, 6 पे प्रेजेंट नहीं थे। देन मेंडल का वर्क कैसे डिस्कवर हुआ, किन किन ने करा, ठीक है। तो 3 साइंटिस्ट 1900 पे आए, उन्होंने उनके वर्क को रिपब्लिश करा फ्लोरा जैसे जर्नल पे, ठीक है। देन 3 साइंटिस्ट थे, कार्ल कोरस एक जो कि जर्मनी के थे, टिशरमार्क ऑस्ट्रिया के थे, यूगो डेबिस हॉलैंड के थे, ठीक है। देन मेंडेलियन क्रॉस जो है वो 1 जीन इनहेरिटेंस है, ठीक है, मतलब एक ही कैरेक्टर का क्रॉस होता है, ठीक है। एक 1 कैरेक्टर, और ये एक हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है। सो ये 3 स्टेप्स होते हैं मेंडेलियन क्रॉस के। सिलेक्शन ऑफ प्योर लाइन पेरेंट, हम लोग को प्योर लाइन पेरेंट ही सेलेक्ट करना है। जैसे आप टोल ले रहे हो एक को, तो आप ऐसे वाले नहीं ले सकते हो, ठीक है। और अगर आप द्वारप ले रहे हो तो ऐसे वाले ही होंगे, ठीक है। देन क्रॉसिंग करोगे आप तो F1 जनरेशन बनेंगे, ठीक है। देन F1 जनरेशन का हम लोग इसके बाद जो बनेंगे उन लोगों को हम लोग, ये मैं ऐसे ही दिखा रही हूँ, ठीक है। फर्दर मैं बताऊंगी कि क्रॉस एक्चुअल में कैसे हो रहा है। तो उन लोगों का आपस में सेल्फिंग कर देते हैं तो हम लोग को F2 जनरेशन मिल जाता है, ठीक है। देन उन्होंने कैरेक्टर लिया था स्टेम हाइट का, तो स्टेम हाइट एक कैरेक्टर है, एंड स्टेम हाइट फर्दर 2 तरह के हैं, तो उसको कहा गया ट्रेट, टोल को बिग टी, द्वार्प को स्मॉल टी, ओके। सो ये क्रॉसिंग ओवर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे, ओके।